हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें दे रखा है सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का यूज करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को हमें बराबर प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए के। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलएचएस लेकर के चलना है और हमें आरएचएस प्रूव करना है। लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है कि आपको ये वाली सर्व समीकरण यूज करनी है। इस वाली सर्व समीकरण के लिए जरूरी है कि ये सारी की सारी टर्म किसके अंदर हो, या तो कोसेक ए के अंदर हो या फिर कोट ए के अंदर हो। ठीक है, और इसके अंदर चेंज करने के लिए एक आपको हिंट याद रखना पड़ेगा कि आपको जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं उनके अंदर साइन ए का भाग देना है। ठीक है, याद रख लोगे। ठीक है, आगे देखो, कोस ए में किसका भाग देना है, साइन ए का, माइनस साइन ए में भी साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और नीचे बन जाएगा कोस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सभी वैल्यूज के अंदर साइन ए का भाग दे दिया। आगे देखो, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए को मैं लिख सकता हूं कोट ए माइनस 1 प्लस और 1 अपॉन साइन ए को मैं लिख सकता हूं कोसेक ए। ऐसे ही नीचे बन जाएगा। नीचे देखो, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए को मैं लिख सकता हूं कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। उसको मैं अरेंज कर रहा हूं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में कोई खास फर्क नहीं है। मैंने केवल -1 को लास्ट में लिख लिया और ऐसे ही +1 को लास्ट में लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें इस सर्व समीकरण का यूज करना है और सर्व समीकरण को मैं अरेंज करके लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। और इस एक की वैल्यू की जगह हमें क्या पुट करना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ध्यान रखना, ऊपर वाली लाइन के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो पुट कर दो। आगे देखो, कोट ए ऐसे कैसे प्लस कोसेक ए ऐसे कैसे माइनस, और एक की जगह मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि एक की जगह हम पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना, नीचे वाली लाइन को छेड़ना ही नहीं है, ये मान लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोट ए प्लस कोसेक ए ऐसे कैसे माइनस, यानी कि एक बार दोनों को प्लस करके लिखना है और एक बार दोनों को माइनस करके लिखना है। तो लिख दीजिए कोसेक ए प्लस कोट ए, और आगे बन जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे चलेगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे भी है, कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे भी है, इसका मतलब कॉमन आ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। कोट ए प्लस कोसेक ए जैसे ही बाहर आएगा तो यहाँ से बचने वाला है, यहाँ से कितना बच जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे कैसे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आगे देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए ऐसे कैसे, और आगे आप इसको लिख सकते हो 1 ऐसे कैसे, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर तो जो मान प्लस का है वो माइनस में बदल जाएगा और जो मान माइनस का है वो प्लस में बदल जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस ये प्लस का है तो माइनस में बदल जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे लिखा हुआ है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कोट ए प्लस का है, यहाँ पे भी कोट ए प्लस का है,
कोसेक ए माइनस का दे रखा है, यहाँ पे भी कोसेक ए माइनस का दे रखा है, 1 प्लस का है 1 प्लस का, इसका मतलब दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, तो दोनों को काट दीजिए और यहाँ से बच जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, और हमें ये आंसर मिला है और हमें प्रूव भी यही करना था। छठे क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, इसको सोल्व करना है और हमें प्रूव करना है कि इसका मान सेक ए प्लस टेन ए के बराबर है, यानी कि हमें एलएचएस लेकर के चलना है और आरएचएस को प्रूव करना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है वो साइन ए की फॉर्म में दे रखी है, इसका मतलब इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर कोई भी टर्म हमें वर्ग की नहीं दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे सरसमीका का यूज नहीं होगा। तीसरी चीज, हमें वैल्यू दे रखी है अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे जो मान दे रखा है ये वर्गमूल के अंदर दे रखा है, तो सबसे पहले इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाना है और वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो कर दो। देखो इधर जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, और परिमेयकरण हम कैसे करते थे, हर वाली संख्या का सेम संख्या लेनी है, लेकिन साइन अगर माइनस का दे रखा हो तो प्लस रखना है, अगर प्लस दे रखा हो तो माइनस रखना है। यहाँ पे जो साइन दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, इसका मतलब परिमेयकरण करने के लिए प्लस वाले साइन का यूज करना पड़ेगा। तो कर दो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। आगे देखो 1 प्लस साइन ए को जब आप 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे, इसका मतलब ये वैल्यू 2 बार है, और जब वैल्यू 2 बार होती है तो हम उसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि जब आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 बन जाएगा और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाली पूरी वैल्यू को आप किसके बराबर लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो लिख दो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, तो लिख दो कोस स्क्वायर ए। ये वाली टर्म भी वर्ग के अंदर दे रखी है, ये वाली टर्म भी वर्ग के अंदर दे रखी है, और ऊपर लगा हुआ है वर्गमूल, इसका मतलब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा कोस ए। जब आप इस टर्म को अलग अलग लिखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। यहाँ से देखो 1 अपॉन कोस ए हम जानते हैं किसके बराबर आ जाएगा, सेक ए के बराबर, और साइन ए डिवाइड बाई कोस ए का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है टेन ए के बराबर, और हमें यही प्रूव करना था। सातवें क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हमें सोल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू को प्रूव करना है कि इसका मान टेन थीटा के बराबर है। एलएचएस को लेकर के चलना है और आरएचएस प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में दे रखी है और कोई भी वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दे रखी है। इसका मतलब ना तो यहाँ पे सर्वसमीका का यूज होगा और ना ही यहाँ पे किसी वैल्यू को साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करना है। यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो लिख लो इसको। साइन थीटा जैसे ही आप बाहर लाओगे तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस थीटा दे रखा है और यहाँ पे भी कोस थीटा दे रखा है, इसका मतलब नीचे जो कॉमन आने वाली वैल्यू है वो है कोस थीटा, तो कोस थीटा को कॉमन ले लो और नीचे बन जाएगा कोस थीटा जैसे ही बाहर आएगा तो यहाँ से बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूंकि हमें इसको सोल्व करते हुए प्रूव करना है कि इसका मान टेन थीटा के बराबर आना चाहिए। ध्यान दो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मान दे रखा है वो साइन की फॉर्म में दे रखा है और ये वाला जो मान दे रखा है वो कोस की फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब या तो आप इस वाली वैल्यू को कोस की फॉर्म में चेंज करो ताकि दोनों एक दूसरे से कट जाएं, या फिर इस वाली वैल्यू को आप साइन की फॉर्म में चेंज करो ताकि दोनों एक दूसरे से कट जाएं। मैं इस कोस की फॉर्म को साइन की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, आप चाहो तो साइन की फॉर्म को कोस की फॉर्म में चेंज करके भी कैंसिल आउट कर सकते हो। चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चिपका दो ऐसे कैसे, साइन थीटा ऐसे कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, नीचे देखो कोस थीटा ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, और कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो -1 ऐसे कैसे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे, साइन थीटा को छेड़ना ही नहीं है, 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो कोस थीटा बार है ही, जब आप अंदर इसको सोल्व करोगे 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस, और 2 को जब आप साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो क्या बन जाएगा कोस थीटा ऐसे कैसे, ये दो प्लस में है ये माइनस में है, और दो में से जब आप एक को घटाओगे तो यहाँ बचने वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली सेम नजर आ रही है, इसका मतलब इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी और ऊपर बन जाएगा साइन थीटा और नीचे बच जाएगा कोस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, और हमें यही प्रूव करना था, और मैं लिख सकता हूँ इति सिद्धम। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।